गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर में भारत का भूगोल है अपना चल रहा है। टॉपिक अपना मृदा का चल रहा था। मृदा के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि मृदा का निर्माण है वो कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति है किससे हुई है, किन किन पदार्थों के मिलने से मृदा का निर्माण हुआ है, उसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में समझाया। फिर मृदा के कणों के आधार पे, मृदा के कण के जो व्यास हैं उनके आधार पे जो बजरी है, बारीक बालू है या मोटी मृदा है, गाद है और चीका मिट्टी है, मृत्तिका है, इस आधार पे क्या है मृदा का क्या है कणों के आधार पे मृदा को इस तरीके से क्या है अलग अलग कणों के आधार पे मृदा को बांटा गया था। फिर उसके बाद में ये बताया कि मृदा का निर्माण के लिए कौन कौन से पदार्थ हैं वो क्या है मिले होते हैं जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है, जैसे ह्यूमन्स है और मृदा जल है, मृदा वायु है, उसमें आपके खनिज पदार्थ हैं, इनका जो अंश है वो अलग अलग रूपों में मिलता है। जैसे खनिजों का जो अंश है वो सबसे ज्यादा मिलता है, ह्यूमन्स की मात्रा है वो 10% होती है, मृदा वायु की, मृदा जल की, इनकी मात्रा है आपकी 25% है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से सामान्य अध्ययन है मृदा के बारे में वो अपना हो गया था, उसके बारे में चर्चा अपन ने कर ली थी। आज अपना टॉपिक है मृदा के वर्गीकरण के अंदर अगर पढ़ते हैं तो मृदा है वो कितने भागों के अंदर बांटी गई। देखो हर क्षेत्र के अंदर अगर क्या है अपन आज अपना जो बुक है वो अपन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत की मृदा है वो कितने भागों में बांटी गई है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर मृदा के प्रकार है वो कितने हैं। पूरे विश्व के अंदर बात करते हैं तो मृदा के प्रकार है वो अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। तो अगर अपन भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर क्या है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा क्या है 1986 में मृदा का वर्गीकरण किया गया और मृदा के वर्गीकरण में रखा गया कि 8 मुख्य भाग व 27 गौण भागों में बांटा गया। तो आज का अपना टॉपिक है मृदा के प्रकार या मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। इस तरीके से आज अपन क्या है मृदा के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन मृदा के वर्गीकरण में उनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार है वो मृदा के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा को 1986 में 8 मुख्य भाग व 27 गौण भागों में बांटा गया। तो अपन किसका अध्ययन करेंगे, जैसे आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है कि भारत में मृदा है वो कितने प्रकार की पाई जाती है, तो कितने प्रकार की है 8 प्रकार की। उसके साथ में अगर ये दिया जाए कि गौण भाग है वो कितने हैं तो आपके कितने आएंगे 27। और किसके द्वारा बांटा गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। आपका अगर मृदा का वर्गीकरण पूछा जाए 1986 में तो आपका 8 प्रमुख भाग और 27 गौण भागों के अंदर इसका विभाजन किया गया।
देखो लास्ट में मैंने आपको बताया था, जो पिछला टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया था कि मृदा अभिक्रिया के आधार पे क्या है, मृदा को 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। आपके 3 हिस्से, जैसे पहला है अम्लीय मृदा, दूसरा उदासीन और तीसरा क्षारीय। अब बात करते हैं अम्लीय मृदा की। पीएच मान के आधार पे, पीएच ये एक मान है, पीएच मान के अनुसार अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। उदासीन जो मृदा होती है वो क्या होती है, आपकी उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा है, ठीक है। इसके इधर की साइड वाले यानी कि नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड, यानी कि पीएच मान है वो आपका 7.0 से शुरू होता है। 7.0 से अगर नीचे है तो आपका अम्लीय मृदा है, 7 से ऊपर है तो आपकी कौन सी मृदा होगी, क्षारीय मृदा। देखो अब अम्लीय मृदा है वो किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा के अंदर क्या होता है, जिस मृदा में क्या है, हाइड्रोजन आयनों की मात्रा है अधिक होती है। कौन से की, जिस मृदा में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है वो अम्लीय मृदा कहलाती ठीक है। और इसके अंदर क्षारीय मृदा की अगर विशेषता देखते हैं तो इसमें क्या है, आपका पोटेशियम व सोडियम की मात्रा अधिक होती है, उसे क्षारीय मृदा कहा जाता है। समझ गए, यानी कि पीएच मान के आधार पे मृदा को 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया है, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा के अंदर क्या होता है आपका, जिसके कारण ये अम्लीय मृदा है वो बनती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयनों की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी अम्लीय मृदा कहलाती है। और जिसके अंदर पोटेशियम और सोडियम ऋणायनों का पोटेशियम व सोडियम ऋणायनों का की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्षारीय मृदा है वो कहलाती है। और जिस मृदा के अंदर क्या है, आपकी पीएच मान 7 होता है वो आपकी क्या होती है, उदासीन होती है। अब देखो क्या है, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे क्या आ गई आपकी उदासीन मृदा, ठीक है। 7 से जहां 7 आ गया वहां पे आपकी कौन सी, उदासीन मृदा, मतलब उपजाऊ मृदा आ गई। तो नीचे से ऐसे स्टार्ट होता है, मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ। अम्लीय और क्षारीय में बच्चे बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अम्लीय कौन सी है और क्षारीय कौन सी है। तो नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब काउंटिंग के हिसाब से चलना है, काउंटिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 चलते हैं। तो ए जो चलता है ए, तो आपका क्या आता है, अम्लीय। तो नीचे से क्या स्टार्ट करोगे, अम्लीय मृदा। समझ गए कि याद करने का तरीका कि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ए से आपकी अम्लीय मृदा,
जिसमें क्या है आपके हाइड्रोजन आयनों की क्या होती है, मात्रा अधिक होती है, वो आपकी अम्लीय मृदा होती है। इस मृदा के अंदर क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, कम होता है। किससे कम, 7 से। समझ में आ गया। उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से ऊपर की साइड में होती है, वो क्या होती है आपकी क्षारीय। क्षारीय मतलब लास्ट अक्षर आ रहा है आपका जो कैक है का, तो लास्ट यानी ऊपर की साइड वाला। इस तरीके से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नीचे से ए से स्टार्ट हो रहा है और क्षारीय है आपका लास्ट है। तो इस तरीके से क्या है आपका 7 से ऊपर है, वो मृदा कौन सी हो गई, क्षारीय मृदा, जिसके अंदर पोटेशियम और सोडियम ऋणायनों की मात्रा अधिक होती है, वो क्या है आपका क्षारीय मृदा कहलाती है। तो इस तरीके से क्या है पीएच मान के आधार पे भी क्या है मृदा का वर्गीकरण किया है। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब क्या है अपन वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मृदा का जो वर्गीकरण है भारतीय कृषि विज्ञान के आधार पर क्या है, परिषद के आधार पे मुख्य कितने भागों में बांटा है, 8 भागों के अंदर बांटा है। जैसे दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। जैसे देखो शुरू की आपकी है दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा और लेटेराइट मृदा। ये क्या है, इस तरीके से आपकी क्या है 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। तो शुरू से अपन क्या है एक एक मिट्टी उठाते जाएंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बताती जाऊंगी। जैसे कितने क्षेत्रफल पे आपकी दोमट मिट्टी फैली हुई है, क्षेत्रफल के आधार पे अगर बात करते हैं तो कितने क्षेत्रफल है, कितने प्रतिशत पे फैली है, कौन कौन से राज्य में फैली है, इस मिट्टी के अंदर कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं, ये मिट्टी उपजाऊ क्यों होती है, कोई मिट्टी मरुस्थलीय क्यों होती है, ये सारी क्या है मिट्टी की विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी उठा लेते हैं अपन, क्रम वाइज मिट्टी ले लेते हैं। आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। देखो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है आपको। सबसे पहले ये मिट्टी मिलेगी कहाँ पे, ये रीजन है आपका कि कहाँ पे मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी का जब भी नाम आता है तो जलोढ़ मिट्टी क्या है आपकी कांप मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के अंदर कोई अंतर नहीं होता है, दोनों क्या है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिस तरीके से क्या है नदी वाला डेल्टाई क्षेत्र जो होता है, या कह सकते हैं भारत का विशाल मैदान, क्योंकि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत के विशाल मैदान के अंदर क्या है आपकी जलोढ़ मिट्टी है, वो लगभग देखने को मिलती है। यानी कि जो जिस क्षेत्र से वो कोई ये नहीं है कि विशाल मैदान में ही आपकी नदियां बहती है, जो दक्षिणी क्षेत्र है प्रायद्वीपीय वाला, वहां पे भी आपकी बहुत सारी नदियां बहती हैं। उस क्षेत्र में भी नदियां हैं आपकी जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, आपकी नर्मदा, ताप्ती और कावेरी, और ये जो म्यांमार है म्यांमार है, ये सारी क्या है आपकी नदियों के नाम है। इन नदियों का जो तटीय क्षेत्र होता है, जहां से नदी बहकर जाती है, वहां ये मिट्टी की परत है वो पाई जाती है। अगर बात करते हैं इसके प्रतिशत की तो 43.4% भाग के ऊपर क्या है आपकी जलोढ़ मिट्टी है ये पाई जाती है। इसकी विशेषता के रूप में अगर देखते हैं तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, ये मिट्टी फैली हुई है। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी आता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, निम्न भूमि के अंदर परिपक्व मिट्टी है वो पाई जाती है। और आपका जो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, जो हल्के भूरे राख रंग की मिट्टी होती है उसका गठन है वो रेतीली दोमट मिट्टी से मिलकर बना हुआ होता है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपके बाढ़ के मैदान भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके बाढ़ के मैदान में क्या है, बाढ़ के मैदान में आपका एक आता है बांगर और दूसरा है खादर। खादर और बांगर दो शब्द आते हैं। तो नए जलोढ़ क्षेत्रों को तो क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप में क्या है, बाढ़ के मैदान की स्थानीय रूप से जो मृदा आती है उसे तो क्या है, लगातार आती रहती है, उसे खादर कहा जाता है। और जो पुरानी कांप होती है अपरदन के द्वारा क्या हो जाती है, अप्रभावित होती है, उसे क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। और इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों के अंदर ये मृदा है वो फैली हुई है, तो इसके अंदर आपके लगभग कौन कौन से जिले राज्य आ जाएंगे। इन क्षेत्रों के अंदर अगर देखा जाए तो राज्यों की अगर बात करते हैं इन क्षेत्र के अंदर, तो आपके क्या है, कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, असम है आपका, हिमालय का जो निचला हिस्सा है, विशाल क्षेत्र जो आता है वो आ जाएगा इसके अंदर आपका। और जो दक्षिण के अंदर आपका केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये सारे क्षेत्र हैं किसके अंदर आ जाएंगे, इसके उपजाऊ क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जलोढ़ मृदा का विस्तार 43.4% भाग पर मिलता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, ये फैली हुई है। कौन सी मृदा, आपकी जलोढ़ मृदा। 15 से 16 तो नहीं, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता देखते हैं। तो यह मिट्टी क्या है, इस मिट्टी के अंदर क्या है आपका, यह नदियों के मैदानी भागों में अधिकतर मिलती है। नदियों के मैदानी भागों में अधिकतर मिलती है, जैसे कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, गंगा, यमुना आदि नदियों के आसपास यह मृदा देखने को मिलती है। ठीक है।
ये क्या है, आपकी जलोढ़ मृदा की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इस मिट्टी की अगर आगे बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, इस मिट्टी में आपके इस मृदा में खादर व बांगर क्षेत्र मिलते हैं। खादर नदियों के नए जलोढ़ क्षेत्रों को कहा जाता है। वे बांगर पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को कहा जाता है। देखो, नए और पुराने जलोढ़ क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले पुराने कब बनते हैं, जहां पे नदी बहती है वो तो आपके क्या होते हैं, नदी जब बहती है तो क्या हो जाता है, वहां पे क्या होती है, नई नई परत जमती रहती है। कभी कभी ऐसे होता है कि जिन क्षेत्रों में क्या है, नदियों का पानी है वो नहीं पहुंच पाता, वहां से क्या है, नदी अपना मार्ग है वो या तो अलग चुन लेती है, या वहां से वो जो क्षेत्र है वहां तक पानी है वो नहीं पहुंचता, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके पुराने जलोढ़ यानी बांगर बन जाते हैं। जहां पे जो नदी का पानी है, नदी है वो नहीं पहुंच पाती, तो वो तो क्या बन जाते हैं, बांगर। और जहां पे नदियां हैं वो क्या है, बहती रहती हैं और नई नई क्या है, मृदा का निर्माण करती रहती है, वो क्या हो जाती है, आपकी नए जलोढ़ क्षेत्र हैं वो कहलाते हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो इस मिट्टी के अंदर क्या है, बांगर भूमि जो होती है उसमें क्या होती है, आपके कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जहां पे क्या है, बांगर जो क्षेत्र है, जो आपका बांगर पुराना जो क्षेत्र होता है, वहां पे कंकड़, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो, और आपके कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं बांगर की। बांगर मिट्टी में कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कंकड़ है वो मिलते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, आपके बांगर क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, और जिन्हें ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, जिन्हें कंकड़ कहलाते हैं या कंकड़ कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी कौन सी है, जलोढ़ मृदा है, उसकी विशेषता है देखने को मिलती है। ये अगर प्रकार की बात करते हैं तो ये दोमट या रेतीली मिट्टी का ही क्या है, मिट्टी है, उसी का प्रकार माना जाता है। कौन सी, दोमट मिट्टी व रेतीली मिट्टी का ही प्रकार है। कौन सा, जलोढ़
मृदा। तो इस तरीके से क्या है आपकी जलोढ़ मृदा की विशेषताएं है वो देखने को मिलती है। और इस मिट्टी के अंदर क्या है पोटास व चूना प्रचुर मात्रा के अंदर मिलता है। कौन सा? पोटास और चूना है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। और क्या है फास्फोरस नाइट्रोजन जीवाश्म का क्या होता है इस मिट्टी में अभाव पाया जाता है। देखो इस मिट्टी की अगर और विशेषता देखते हैं तो इस मिट्टी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि पोटास और क्या होता है जीवाश्म की क्या होती है कमी पाई जाती है। पोटास और चूना, पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवाश्म का अभाव, नाइट्रोजन फास्फोरस व जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये क्या है दोमट मिट्टी की विशेषता या आपकी जलोढ़ मिट्टी की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा धान है, गेहूं है, गन्ना है, दलहन है, तिलहन है, इनकी क्या है फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें? धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो ये इतनी सारी विशेषताएं क्या है दोमट मिट्टी के अंदर पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 43% भाग में 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मिट्टी की अगर विशेषता की बात करते हैं तो नदी का जो तटीय क्षेत्र है उसमें आपके जो तटीय जो राज्य हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। और जो भी नदियां बहती हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी और जितनी भी नदियां हैं, नदियों का जो केरल का जो क्षेत्र है आपका गंगा का मैदान है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है भरपूर मात्रा में आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। बात कर लेते हैं इसके अंदर खादर बांगर की। तो नए जलोढ़ क्षेत्रों को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ये सारी विशेषताएं क्या है आपकी जलोढ़ मिट्टी की पाई जाती है। दूसरी है आपकी लाल मृदा। लाल मृदा की अगर बात करते हैं, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 18.1% भाग के ऊपर क्या है ये फैली हुई है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो क्या है 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में। और प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो भारत के 18.1%, 6% भाग के ऊपर क्या है ये फैली हुई है। यह मृदा विश्व की दूसरी विशालतम मृदा है। पहली तो कौन सी हो गई आपकी जलोढ़ मृदा, दूसरी है आपकी लाल मृदा या रेड सोइल। ठीक है, ये क्या है सबसे ज्यादा आपकी तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती है। जो आपका केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है तो सबसे ज्यादा आपका क्या है दक्षिणी भाग के अंदर तमिलनाडु के अंदर है देखने को मिलती है। दूसरी आपकी क्या है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है। इन क्षेत्रों के अंदर पश्चिमी बंगाल, राजस्थान का कुछ हिस्सा इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। इस मिट्टी का विकास है वो आर्कियन, ग्रेनाइट, निस, कुड़प्पा, विंध्यन बेसिन, धारवाड़ सेल, अवसादी सेलों के ऊपर इसका विकास हुआ है। लाल रंग का अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है आपके लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका क्या है कलर है वो लाल होता है। इसका गठन है बालू से
चीका मिट्टी के कारण इसका गठन हुआ है। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें क्या है, कंकड़, कार्बोनेट तथा कुछ घुलनशील लवण पाए जाते हैं और इसका जो स्वभाव में देखा जाए तो अम्लीय प्रकार की ये मिट्टी है वो देखने को मिलती है। तो इसकी बात कर लेते हैं विशेषताओं के रूप में। भारत में 18.6% भाग पर लाल मृदा पाई जाती है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है, 6 यह मृदा, यह मिट्टी भारत के 6.1%, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। और इसकी बात करते हैं, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिलती है, जिससे इसका रंग लाल होता है। सबसे ज्यादा यह मृदा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र में नहीं, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह मिट्टी छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में देखने को मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं क्या है, आपकी लाल मृदा की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर लगभग क्या है, जो ये मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी, कौन सी चट्टानें हैं, आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और कुड़प्पा, विंध्यन बेसिन, धारवाड़ बेसिन, सैलों की अवसादी सैलों के ऊपर इनका विकास हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। इस मिट्टी का विकास आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस, धारवाड़, विंध्यन, कुड़प्पा व अवसादी
सैलो के ऊपर इसका विकास हुआ है। ये इसकी क्या है, विशेषता के रूप में देखने को मिलता है। और इस मिट्टी के अंदर क्या है, आपके जो अम्लीयता की जो मात्रा है, यानी कि इसके अंदर अम्लीय जो मृदा है वो अधिकतर देखने को मिलती है। यानी मैंने आपको समझाया था कि पीएच मान जिसका क्या होता है, ज्यादा होता है वो तो क्षारीय होती है, और जिसका कम होता है वो अम्लीय होता है। तो लाल मिट्टी के अंदर अगर देखा जाए तो अम्लीयता की मात्रा होती है वो ज्यादा पाई जाती है। अम्लीय प्रकृति का स्वभाव रखने वाली मृदा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई लाल मृदा की। सबसे पहले तो ये क्या है, 18.6% भाग पे फैली है। दूसरा क्या है, 6.1 क्षेत्रफल पे फैली है। दूसरा अगर इसका विकास देखा जाए तो क्या है, आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस, धारवाड़, विंध्यन, कुड़प्पा, अवसादी सैलों के ऊपर इसका विकास हुआ है। इसका स्वभाव कैसा है, अम्लीय स्वभाव का है। अगर इसके अंदर देखा जाए कि जो लाल मृदा है वो क्या है, आपकी लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग है वो लाल कलर का देखने को मिलता है। अगर इनके विकास की बात करते हैं कौन से क्षेत्रों में, तो आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंदर लाल मृदा है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे आपका केरल है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, लाल मृदा है वो देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, इसके अंदर अगर देखा जाए तो कौन कौन सी फसल है वो उत्पादित की जाती है, जैसे तंबाकू है, बाजरा है, दलहन है, गेहूं है, ये क्या है, फसल है उत्पादित की जाती है। कौन कौन सी फसलें, तंबाकू, बाजरा, गेहूं, दलहन आदि फसलें हैं वो उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं काली मृदा की। काली मृदा के रूप में अगर देखते हैं तो काली मृदा है उसका विकास है वो क्या है, स्थानीय भाषा में इस मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। और आपके क्या है, उत्तर प्रदेश में और केरल के अंदर क्या है, काली कपासी मृदा है वो अंतरराष्ट्रीय रूप के अंदर क्या है, उष्ण कटिबंधीय चरणोजम इस मृदा को कहा जाता है। अगर विकास इसका देखा जाए तो इसका विस्तार है वो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो 16.6% क्षेत्र के अंदर इस मृदा का विकास है वो देखने को मिलता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे है आपका काली मृदा। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। भारत के 16.6% भाग पर फैली हुई है। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि में आपका कितना, 5.46 भारत में 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण है, काली मृदा का निर्माण है वो क्या है, अधिकतर देखने को मिलता है जहां इस मृदा का निर्माण
ज्वालामुखी के आने से लावा के निर्माण से हुआ है। ठीक है, कि जहां जब ज्वालामुखी जिस क्षेत्र के अंदर आते हैं वहां पे क्या होती है, आपका लावा का जमाव हो जाता है, और लावा का जमाव जहां पे होता है वहां पे कौन सी मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। और ये विश्व की क्या है, तीसरी बहुत ज्यादा उपयोगी मृदा मानी जाती है। और महाराष्ट्र के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा ये मिट्टी देखने को मिलती है। देखो महाराष्ट्र राज्य में यह मृदा सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य के अंदर मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, काली मृदा का निर्माण लावा के जमाव के कारण होता है। इसे रेगुर मृदा कहा जाता है। ये आपके 16.6% भाग में फैली है। 5.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर ये फैली हुई है। प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 16.6%। भारत की क्या है, तीसरे नंबर की मृदा है, ये मानी जाती है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।